हुकूमत ने जुमेरात के रोज मुआशी एमरजेंसी प्लान के तहत मुल्क में दर्जनों आइटम्स की दरामद पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। इनमें मोबाइल फोन्स, गाड़ियां, कॉस्मेटिक्स का सामान और दीगर अशिया शामिल हैं। हुकूमत का कहना है कि इस इकदाम का मकसद मुल्क की कमजोर होती हुई मुआशी हालत को बेहतर बनाने और बिलखुसूस तिजारती खसारों पर काबू पाना है। देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छे इकदाम इन्होंने लिए हैं। इस पर तकरीबन 80 के करीब कुछ अशिया हैं जिनके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। डेफिनेटली आप इनके ऊपर आप देख सकते हैं कि बेकरी आइटम्स हैं, मक्खन है, पनीर है, इसके अलावा बिस्किट्स हैं जो बाहर से आ रहे हैं। इवन आपको ये जान के हैरत होगी कि हम चॉकलेट्स ही बाहर से अब इंपोर्ट करने लग गए थे। इसके अलावा जो कुत्ते और बिल्ली के खाने हैं वो तो ऑलरेडी हमारे, हम किसी भी स्टोर में देखें आप शेल्फ पे पड़े होते हैं वो आ रहे हैं। फिर मेकअप के आइटम्स हैं, ये सारे आ रहे हैं। इसके साथ साथ कोई मशीनरीज हैं उनके ऊपर भी ड्यूटीज़ आयद की हैं। और ख़ास तौर पर जो गाड़ियाँ बाहर से लग्जरीज आ रही हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा जो है अपनी ड्यूटीज़ लगाई हैं। इसका गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि तकरीबन $6 अरब के करीब गवर्नमेंट यहाँ से बचा सकती है। क्योंकि हमारी अगर लोकल प्रोडक्शन देखें, लोकल प्रोडक्शन है ही नहीं हमारे पास, तो अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। इसके लिए ज़रूरी है कि जब तक लोकल इंडस्ट्री डेवलप नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हम कर्टेल नहीं कर सकते। अगर लोकल इंडस्ट्री डेवलप हो जाती है तो फिर हम कर्टेलमेंट पर ज़्यादा जा सकते हैं। बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री बन चुके हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस हमें करनी पड़ेंगी बहुत ज़्यादा मुल्क के अंदर। जैसा मैंने आपको बताया कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को ऊपर लेकर आना पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे जितने भी इंडस्ट्री हम लगाते हैं उसकी मशीनरी बाहर से आती है। एक तो ये एक जो इनिशियली जो है हमें हिट पड़ती है, फिर उसके बाद जो रॉ मटेरियल है सारा बाहर से आ रहा है। हमारी एग्रीकल्चर की उस तरह से ग्रोथ नहीं हो रही है। बाज़ माहिरीन मईशत का ख्याल है कि इन अशिया की दरामद पर पाबंदी आयद करने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुल दरामदी बिल में इन अशिया का हिस्सा महज चंद फीसद है, जबकि तेल के मसनूआत पाकिस्तान के दरामदी बिल में तकरीबन 30% की हिस्सेदार है। और इसे काबू किए बगैर पाकिस्तान का तिजारती खसारा काबू में नहीं लाया जा सकता। ऑयल अगर कट करते हैं जो हमारा तकरीबन 30% बन रहा है तो उसका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आएगा हमारी इम्पोर्ट बिल पे। तो अभी करंटली हम गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स तो लिए, लेकिन गवर्नमेंट को ऑयल कर्टेलमेंट के लिए बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जिसमें इन्हें टाइम मैनेज करना पड़ेगा वर्किंग आवर्स का, या वर्किंग डेज कम करने पड़ेंगे, ट्रैवलिंग कम करनी पड़ेगी, वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा, या इसी तरह के जो हमारे बड़े मॉल्स हैं या बड़ी मार्केट्स हैं उन्हें एक टाइम तक खुला रखें उसके बाद बंद कर दें। तो इस तरह में चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी या ताकि किसी तरह भी ऑयल हमारी जो डिमांड है वो कर्टेल हो। हमारी जितनी बड़ी बसेज हैं वो डीजल के ऊपर चल रही हैं, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू पेट्रोल या फिर एनर्जी सेक्टर के ऊपर आ सकते हैं। फिर ये हम अपने जो डे लाइट सेविंग सिस्टम है उसको बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि बिजली भी हम जो है इंपोर्टेड ऑयल से बना रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। लोड शेडिंग की तरफ हमें थोड़ा जाना पड़ेगा, लेकिन इन सारे इकदाम करने के लिए हमें एक कौम बन के हमें सोचना पड़ेगा। अगरचे हुकूमत का मौक़िफ़ है कि मुल्क की कमज़ोर मुआशी हालत को बेहतर बनाने के लिए मज़ीद इकदाम भी किए जा रहे हैं, लेकिन माहिरीन का कहना है कि इनमें ताख़ीर हुकूमत के साथ मईशत के लिए भी ख़तरनाक साबित हो सकती है। मोहम्मद साकिब, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।